साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तुला राशि का साप्ताहिक फलादेश, तुला राशि एंड लिब्रा। तो यह सप्ताह आपके लिए बड़ा उत्साहवर्धक है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज होने जा रही है और क्या अवॉइड करना है। तो इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है वो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि एवं लास्ट में वृषभ राशि तक उसका गोचर मूवमेंट होगा, है ना। इसमें हमारी नंबरिंग कौन कौन सी रहने वाली है, तो 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, है ना। 6 और 8 जब होते हैं या 12 होते हैं, 4 होते हैं, तो उनकी कुछ जो शुभ फल होते हैं उनमें कमी आ जाती है। फिर साथ में यदि कोई पाप ग्रह आ जाते हैं तब भी शुभ फलों में कमी हो जाती है। तो प्रारंभ में जो है आपका चंद्रमा पंचम है ना, साथ में राहु के साथ है, कुंभ राशि पर है। तो आपको सबसे 2 चीजों से सावधानी रखनी चाहिए। एक तो बच्चों के साथ एग्रेसिव ना हो, बच्चे जो बात कहें उन्हें आप प्रॉपर सुने। अगर आप जो है इस चीज को मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तालमेलताओं में बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, है ना। गुड इंटीमेसी रहेगी। एवं नित्य आपको कुछ न कुछ पढ़ना भी चाहिए, स्वाध्याय मां प्रमद। तो निश्चित तौर पर प्रारंभ के दिन आपके बड़े अच्छे निकलेंगे। फिर आगे चलते हैं तो चंद्रमा जो है वो मीन राशि पर आ जाएगा, शनि के साथ आ जाएगा, तब विष योग बन जाएगा और वो आपकी राशि से जो गणना करेंगे तो वो सष्टम होगा। निश्चित तौर पर विष योग होने पर वाणी में अगर अमृत नहीं रख के विष रखेंगे तो आपके शत्रु प्रबल हो जाएंगे, आप पर हावी हो जाएंगे। उनकी जो है मनोवृत्ति है, उनकी जो मानसिकता है, आप समझ नहीं पाएंगे, आपको नुकसान हो सकता है। इस वजह से पॉजिटिव रहें और वाणी में अमृत रखें, अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें। बाकी अनायास शत्रु बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर कुछ अप एंड डाउन्स आ जाएंगे, विशेष चिंता रहेंगी, इस वजह से ये ध्यान रखें। फिर लास्ट की जो 2-3 दिन है उसमें आपको जो है बहुत अच्छा रहने वाला है ना। आपके जो पार्टनर हैं, जो रिलेशंस में हैं, उन सब के साथ में आपके संबंध बड़े मधुर रहेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। एवं आपको आकस्मिक धन लाभ होने के भी योग बने हुए हैं, प्रबल बने हुए हैं। एवं कोई विशेष यात्रा हो जिससे ट्रेड से संबंधित है, कुछ विशेष प्रॉपर्टी से संबंधित है ना, कुछ डीलिंग है जिससे आपको एक बड़ी रकम प्राप्त होने जा रही है, उसकी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो उस दिन संभव है। आपको लास्ट का जो दिन है 20 तारीख, 20 जुलाई को, उस दिन आपको मीठा खाके, है ना, हो सके तो खीर खाके या गुड़ खाके निकले तो निश्चित तौर पर आपके कार्य अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, आकस्मिक लाभ होगा। एवं आपकी कुंडली में वर्तमान समय में जो है शुक्र जो है अष्टम भाव में स्वग्रही बने हुए हैं। जब भी कोई भी स्थान पर कोई भी ग्रह अगर बलवान है, उस भाव से वह अच्छा फल देता है, या जिन जिन चीजों का वह कारक बना हुआ है उन चीजों का वो अच्छा फल देता है। अष्टम स्थान पे आकस्मिक धन लाभ, भूगत द्रव्य लाभ एवं यात्राओं से लाभ, है ना, एवं गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि, है ना। एवं शुक्र होता है दाम्पत्य का कारक, आयु का कारक, स्वास्थ्य का कारक। तो इन चीजों में भी आपको पॉजिटिव रहेगा, लाभ रहेगा। आप जो सोच रहे हैं वो चीज आपको प्राप्त हो रही है, मिल रही है। लेकिन वाणी में मधुरता रखें,
संबंध अच्छे रखें, प्लानिंग रखें, तो निश्चित तौर पर आपका यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी एवं धन लाभ होगा। धन लाभ होने के क्यों योग है? उसके दो कारण हैं। आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर वृश्चिक राशि आ रही है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल केतु के साथ है, अंगारक योग बन रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, मंगल की जो पूर्ण दृष्टियां होती है चतुर्थ और अष्टम सप्तम सब ग्रहों की होती है, तो चतुर्दृष्टि वो अपने भाव को, धन भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां पे आपको लाभ की स्थिति बना रही है। फिर शुक्र जो है अष्टम स्थान में स्वग्रही है, यह भी आपको धन लाभ योग दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको उस चीज के ऊपर चिंतन करना चाहिए, लाभ प्राप्त करना चाहिए। वो किन किन चीजों से होगा, कैसे होगा, आप क्या कर रहे हैं, उस चीज में आप सोचें कि इसमें मैं कैसे धन लाभ प्राप्त कर सकूं, क्या प्लानिंग करूं, क्या योजना बनाऊं, क्या क्रियान्वयन करूं। अगर आप केवल थिंकिंग करेंगे और एक्चुअल वर्क नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर यह चीज निकल जाएगी, हम रिक्त रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, समय का आप लाभ लें। व्यक्तियों को समय नहीं मिलता है ना, राइट टाइम नहीं होता है। अपने पास राइट टाइम है, हमें उस राइट टाइम का सदुपयोग करना चाहिए और आर्थिक पक्ष को मजबूत कराना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। हम साथ में ये बात करेंगे कि कुछ जो ग्रह हैं वो वक्री हो रहे हैं, है ना। जैसे 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि आपके रिपु स्थान पर है, तो यहां से वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शत्रुओं में वो कमी करेंगे, आपके रोग में कमी करेंगे, है ना। आप जो सोच रहे हो उस चीज में उनको काफी आपको मदद मिलेगी इन चीजों में। सेकेंडली आप देखिए 18 तारीख को, 18 जुलाई को जो बुध भी वक्री हो रहा है, तो बुध वक्री हो रहा है तो यह भी कर्क राशि से मिथुन राशि की ओर बढ़ रहा है। तो यहां पर आपको कर्म क्षेत्र और भाग्य इन दोनों का मिश्रित फल देने जा रहे हैं। फिर देखिए सूर्य जो है वो 16 जुलाई को भाग्य स्थान से कर्म भाव में जा रहे हैं, तो भाग्यवादी से बन के हटकर आप कर्म पर विशेष फोकस और आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। तो यह भी आपके लिए एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है। सूर्य की गणना जो है आपकी राशि से दशम हो जाएगी और पापक ग्रहों की जो गणना है वो 3, 6, 10, 11 बहुत अच्छी बतलाई है। तो निश्चित तौर पर सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छा हो रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं और गणनांक में वो दशम हो रहे हैं, जो कि श्रेष्ठ है। चतुर्थ अष्टम द्वादश नष्ट होते हैं और श्रेष्ठ जो होते हैं वो गणना होती है 3, 6, 10, 11 पापक ग्रहों की। तो निश्चित तौर पर यह आपको कर्म क्षेत्र से लाभ दिलवाने वाले हैं। विल पावर रखें, आत्मबल रखें और कार्य को डिटरमाइंड होकर कार्य करें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित रहेंगे आप। फिर हम आपकी कुंडली में विशेष चीज ये देखते हैं कि किन किन बिंदुओं के ऊपर अपन को विशेष ध्यान देना है और क्या लाभ होने जा रहा है, क्या अवॉइड करना है। हेल्थ, सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, है ना, क्योंकि हेल्थ इज अबाउट वेल्थ। प्रथम है नहीं, निरोगी काया कहते हैं हम। निरोगी काया नहीं होगी तो कार्य क्या कैसे क्या संपन्न कर पाएंगे हम। तो उसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके राइट हैंड और प्लस नी, घुटना, इन दोनों के ऊपर चोट लग सकती है, खिंचाव आ सकता है और कुछ पत्थर से लग सकती है, ध्यान रखें। एवं आपको कमर के आसपास यहां पर भी तकलीफ ले सकती है। अपना पोस्चर, बैठने की जो पोजीशन है, स्थिति है मेरुदंड की, बिल्कुल सीधी रखें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं हम कि शनि जो है ये नसों से संबंधित, बुध और शनि दोनों मिलकर नर्व सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर हालांकि पापक ग्रह त्रिक में बलवान बताए हैं, तो यह बलवान है, लेकिन किंचित यह जो है
पाँव से संबंधित, पाँव में जखन होना, है ना, भारी होना, ये सामान्य चीज बनी हुई है, कोई विशेष चीज आपके लिए वो नहीं बता रही कुंडली। एक चंद्र राहु जो है यह आंशिक 2 दिन के लिए बता रहा है, तो इसमें भी विशेष कोई चिंता वाली बात नहीं है। 2 दिन बाद यह भी जो ग्रहण योग है, फिर उसके बाद विश्व योग, ये भी बदल जाएगा। तो इससे लंबा कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है कि आपको लंबी तकलीफ हो, है ना। आंशिक शॉर्ट टर्म के लिए आपको है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर बात करें हम लव की, तो लव की जो है स्थिति है वो मध्यम से उत्तम बनी हुई है। पंचवें शनि रिपु स्थान पे गया है, साथ में चंद्रमा है। मन पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें, परिणाम अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं रिलेशंस की, तो अदर्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 7 दिन में 4 दिन आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। 3 दिन में आपको वाणी से संबंधित नियंत्रण रखना है, और उन दिनों में भी अगर ये कार्य करते हैं तो आपके बेटर रिलेशंस रहेंगे दूसरों के साथ। फिर करियर की बात करें तो निश्चित तौर पर करियर का जो अधिपति है ना, वहां पर, उस स्थान पर, उस भाव के मालिक पर सभी को जो स्थिति बन रही है, तो निश्चित तौर पर आपको रोजमर्रा की जो चीजें हैं, है ना, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं इनके ऊपर आपको चिंतन करना चाहिए, इन चीजों के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहिए। एवं साथ में कमीशन संबंधी कार्यों में आपको लाभ रहेगा। अब वो कमीशन, हर चीज में कमीशन होता है। आप क्या कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट में आप ले सकते हैं, या आप थिंकिंग करें, सोचें, विचार करें, फिर कार्य करें, निश्चित तौर पर आपका लाभ प्राप्त रहेगा। फिर मैरिज की बात करें हम, तो मैरिज की जो योग बने हुए हैं वो आंशिक बने हुए हैं, है ना, आंशिक बने हुए हैं। तो प्रयासरत रहे आप। अगर रोका हो चुका है तो निश्चित तौर पर संभावनाएं काफी प्रबल है, और अच्छे मुहूर्त पर आपको इस कार्य को विशेष संपादन करवाना चाहिए। फिर बात करें हम, यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्र जीवन में आप रन कर रहे हैं, तो आपको आपके स्थान पर, अध्ययन स्थान पर, विद्या बुद्धि मंत्रणा स्थान के ऊपर राहु विराजमान है, और हालांकि वो कुंभ राशि के हैं और गणना पर भी अच्छे आ रहे हैं आपके, तो निश्चित तौर पर आपका मनोबल अच्छा है, बढ़िया है, उत्तम है, और शिक्षा से आपको लाभ मिल रहा है। आप अच्छी से मेहनत करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर बात करें आध्यात्मिक धर्म से संबंधित, तो आपके भाग्य भाव में बृहस्पति एवं सूर्य है, तो एवं बुद्ध जो है वो अपने स्थान से आगे गए हैं, तो ये आपके लिए गुड साइन है, अच्छा संकेत है। आप मेहनत के साथ में अपने इष्ट का, अपने कुल के देवी देवताओं का आप स्मरण करें, उन्हें नित्य याद करें, संभव हो तो पूजा या मंत्र जाप करें, मंदिर में दर्शन करें। निश्चित तौर पर लक आपको साथ दे रहा है। आपके जो लक के जो परसेंटेज है वो देखेंगे तो 90% आपको मदद कर रहे हैं, तो इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। उपाय, क्या उपाय करें जिससे हमें हमारा जीवन में और सब कार्यों में हमें विशेष लाभ प्राप्त हो, तो कुल देवी के दर्शन करें, और अगर ज्ञात ना हो तो आप महालक्ष्मी जी को उनकी उपासना करें, एवं उन्हें श्वेत चीजें चढ़ाएं, वस्त्र हो सकते हैं, पुष्प हो सकते हैं, मिष्ठान हो सकता है, जो भी आप चाहें वो करें, तो निश्चित तौर पर आपका लाभ रहेगा, और जो सोच रहे हैं वो शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। प्रणाम, धन्यवाद।